आजकल हम गांजा के बारे में अखबारात में, मीडिया में जब हम देखते हैं तो बहुत सारे आपको ऐसे न्यूज़ मिलेंगे कि गांजे को ज़ब्त किया गया है या गांजा पीने वालों को पकड़ा गया है। इस तरह के बहुत सारे न्यूज़ आजकल आप अखबार में देख रहे हैं। उसकी वजह यह है कि अभी स्टेट गवर्नमेंट की पॉलिटिकल विल भी जो है ज़्यादा बढ़ गई है और स्टेट गवर्नमेंट चाहती है कि तेलंगाना को ड्रग फ्री स्टेट बनाया जाए। तो उसी सिलसिले में आज इकरा मिशन हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज में एक प्रोग्राम रखा गया था जो पीएस फलकनुमा डिपार्टमेंट ऑफ पुलिस की जानिब से रखा गया था, जिसमें एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के ज़रिए से स्कूल और कॉलेज के बच्चों को ख़ास तौर से जो हायर क्लासेस के हैं उनको डिटेल में ये बताया गया है कि एक्चुअली गांजा क्या होता है और गांजे के आदी कैसे बनते हैं और गांजे के आदी बनने के बाद उसका जिस्म पर, ख़ास तौर से दिमाग पर उसका क्या असर पड़ता है और फिर इसके फैमिली कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं और तलबा का जो इंटरेस्ट है तालीम से कैसे वो कम हो जाता है और वो दुनिया में उनकी जो दुनियाई कामों से या दुनिया के किसी भी मशगले में उनको इंटरेस्ट नहीं होता और आगे चल के इस तरह से वो आइसोलेटेड ज़िंदगी गुजारते हैं और डीमोटिवेटेड ज़िंदगी गुजारते हैं। तो लिहाजा ख़ास तौर से इसकी वजूहत अगर देखा जाए तो ये बहुत आसानी से मिल जाता है और ये कई पाउडर के फॉर्म में या बाद वक्त में चॉकलेट्स में या फिर ड्रिंक्स में भी बहुत आसानी से ये कंज्यूम किया जा सकता है। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है। तो ख़ास तौर से इसमें ये देखा गया है कि वालिदैन की बच्चों से जो इंटरेक्शन है या उनका जो कनेक्शन है ये वीक होना भी एक सबब है बच्चे नशा आवर चीज़ों के यानी इंटॉक्सिकेटेड मटेरियल को इस्तेमाल करने की, ये भी एक वजह बन रही है। तो जितने भी नाज़रीन हैं, ख़ास तौर से वालिदैन हैं जो मेरी इस गुफ्तगू को सुन रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपने बच्चों पर नज़र रखें और उनके साथ ज़्यादा आप बातचीत करें। वो आपके बेस्ट फ्रेंड्स हैं और उनके पैकेट्स को और उनके बैग्स को वक्तन फ़वक्तन जो है उसको सर्च करते रहें कि कहीं हमारा बच्चा जो है ऐसी कोई, आजकल चूँकि हुक्का वगैरह जो होता है छोटा भी होता है जो बच्चे बैग में भी लेके कैरी कर सकते हैं। तो लिहाजा वालिदैन के लिए बहुत ही मोहतात रहने की ज़रूरत है, कॉशियस रहने की ज़रूरत है, कहीं हमारे बच्चे इसका शिकार तो नहीं हो रहे हैं। अगर जो गांजा एडिक्शन के शिकार हो जाते हैं तो वो डल हो जाते हैं और आइसोलेटेड यानी तन्हा पसंद हो जाते हैं और उनकी तालीम में गिरावट पैदा हो जाती है। तो लिहाजा बच्चों के जो दोस्त हैं, किस तरह के दोस्त हैं, चूँकि ये आमतौर पे गांजा या और जितनी भी नशीली चीज़ों की जो आदत हो जाती है वो दोस्तों के दबाव की वजह से होती है। तो लिहाजा बच्चों के दोस्त किस तरह के हैं, जब घर पे आते हैं तो उनको बाहर से भगाने के बजाय उनको घर में बुलाइए या फिर उनसे बात करिए, ये देखिए कि वो आपके बच्चे के अच्छे दोस्त हैं या नहीं हैं। तो बहरकफ ऐसे तमाम चीज़ों से अपने बच्चों को दूर रखने के लिए बच्चों के साथ हमारा प्यार और मोहब्बत का जो बंधन है, जो बॉन्ड है, जितना स्ट्रांग होगा इंशाल्लाह हमारे बच्चे महफूज रहेंगे। और ऐसा नहीं है कि अगर खुदा न खास्ता अगर कोई अडिक्ट हो गए हैं यानी इस नशा और चीज़ों के आदी हो गए हैं, ख़ास तौर से बड़े अगर खुदा न खास्ता इस तरह के या सिगरेट स्मोकिंग के या गांज गुटखा वगैरह के आदी हैं, तो वो बच्चों के सामने ख़तई आप ऐसा नमूना पेश ना करें जिससे बच्चे खुद जो है आसानी से वो आपकी आदत को और आगे इसमें ख़राबी पैदा करेंगे। तो लिहाजा हम बच्चों के लिए एक अच्छा नमूना बने वालिदैन और इस तरह के जो सिगरेट, पान और जो ऐसी भी जितनी भी नशीली चीज़ें हैं उससे हम महफूज रहें ताकि हमारे बच्चे जो है हमको देख के एक अच्छी मिसाल क़ायम करें। और अगर कोई बच्चे एडिक्ट हो जाते हैं तो जिस तरह से अल्कोहल पीने से लिवर ज़्यादा मुतासिर होता है, लेकिन गांजा और इस तरह के नशीली दवाएं पीने से लोगों का जो न्यूरोलॉजिकल सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, यानी जो आसाब हैं, जो दिमाग से जिसका ताल्लुक़ है वो मुतासिर होता है। तो लिहाजा ऐसे पेशेंट्स को साइकियाट्रिस्ट के पास यानी जो माहिरीन दिमाग होते हैं उनको रुजू करना चाहिए और उसका बाज़ाब्ता तरीक़ा होता है कि किस हद तक ये एडिक्शन हुआ है तो उसको डी एडिक्शन किया जा सकता है। तो लिहाजा नौजवानों में, ख़ास तौर से टीनेजर्स में, यानी 13 से 19 साल के बच्चे आमतौर पर इस लत के शिकार हो रहे हैं। ख़ास तौर से स्कूलों के और कॉलेजों के अतराफ़ सुनसान जगह अगर कहीं मिल जाती है तो वहाँ पर ये गांजा वगैरह आसानी से बेचा जाता है। तो लिहाजा हम जो है सरकार का भी हिस्सा बने, अगर कहीं पर इस तरह की अगर कोई हरकत हो रही है तो पुलिस को इत्तला करें और फिर हमारे अपने बच्चों पर नज़र रखें और उनको भी अवेयर करें ताकि हमारी कौम जो है इस नशीली चीज़ों से महफूज रहे। अगर एक बार अगर बच्चा वो नशे का आदी हो जाएगा तो वो पूरी फैमिली तबाह हो जाएगी। तो मैं समझता हूँ कि मेरी आज की गुफ्तगू से सभी हमारे नाज़रीन को अंदाज़ा हुआ होगा कि
कि ये गांजा या और दीगर जिस तरह से जो नशीली चीज़ें हैं उससे हम अपने बच्चों को किस तरह से बचा सकते हैं। मुझे ख़बी उम्मीद है कि नाज़रीन जो है इस बात को और दूसरों तक भी पहुँचाएँगे। शुक्रिया। HKJN फर्नीचर अब एक और नए ब्रांच के साथ फरीद कॉम्प्लेक्स, शास्त्रीपुरम, अवेसी हिल्स लाइन पर। याद रहे, 40 साल से फर्नीचर की दुनिया में भरोसे का एक नाम HKJN फर्नीचर। हमारे यहाँ नए डिजाइन्स का नया कलेक्शन मौजूद रहता है। आपकी ख्वाहिश के ऐन मुताबिक भी फर्नीचर तैयार किए जाते हैं। आली जनाब मोहम्मद नसीर चिश्ती साहब की जानिब से यतीम और गरीब बच्चों के फर्नीचर के लिए खुसूसी डिस्काउंट पैकेज। HKJN मैन्युफैक्चरिंग शोरूम, हमारा पता फरीद कॉम्प्लेक्स, शास्त्रीपुरम, अवेसी हिल्स लाइन, हैदराबाद। HKJN फर्नीचर।